अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे मेडिसन के ऊपर। ये सारी वो मेडिसन मैंने अरेंज करके रखी हैं जो कि हर मदर के पास होनी चाहिए, जिनके भी छोटे बच्चे हैं या फिर गोइंग टू बी मदर हैं, अभी माँ बनने वाली हैं, उनके पास ये मेडिसन लाजमी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को जो है ना वो घर में ही ट्रीट कर सकें। उनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े बार बार फ़जूल में। बाद मरतबा ऐसा होता है कि घर में कोई अवेलेबल भी नहीं होता और बच्चा जो है उसको फ़ौरन से बुखार हो जाता है या खांसी शुरू हो जाती है या फिर नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, ठंड लग गई है, हवा लग गई है, तो उसमें वो फ़ौरी तौर पे एज अ फ़र्स्ट एड ये इन मेडिसिन को यूज़ करके घर में ही बच्चे को जो है ना वो आसानी से ट्रीट कर सकती हैं। और ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़े, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं आपको आराम से। ये मेडिसिन जो है ना वो मिल जाएंगी मेडिकल से। एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। ये जो है वो मल्टीविटामिन है, विटामिन डी। ये मैंने ये हिबा को डॉक्टर ने दिए थे। हिबा प्री मैच्योर पैदा हुई थी तब दिए थे, लेकिन अगर बच्चा आपका प्री मैच्योर नहीं भी होता ना तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है उसकी हड्डियों की और उसके दांतों की ग्रोथ के लिए, कैल्शियम के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद आते जाते हैं जी ये कॉलिक ड्रॉप्स। ये जो है वो मैंने लिए थे हिबा, क्योंकि उसको कॉलिक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन जब बच्चा आपको पता है दूध पीना शुरू करता है तो वो उसका दूध का से इंट्रोड्यूस तो होता नहीं है, तो फिर हर बच्चे को तकरीबन थोड़ा बहुत, किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है, तो उसका कॉलिक का गैस का प्रॉब्लम आ जाता है उसको ना, कभी पेट दर्द हो जाता है, तो उसमें ये ड्रॉप्स बहुत अच्छे रहते हैं। कॉलिक ड्रॉप्स ये वाले जो विद नेम ऑफ कॉलिक है, ये नहीं उसको इतने अच्छे असर किए थे। ठीक है, मेडिसिन किसी बच्चे को सूट कर भी जाती है, उसको नहीं सूट की थी। फिर मैंने इसके बाद ना डाई गैस लिए थे। ये बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये फौरी रिलीफ देती है बच्चे को। अगर उसको कॉलिक का प्रॉब्लम हो गया है, उसने दूध पिया है या सॉलिड खाया है, कुछ भी खाया है, तो आप उसको खाना खाने से पहले या दूध से पहले उसको देना शुरू कर दें। मैं हिबा को जो है वो जब भी दूध देती थी तो उससे पहले मैं 5 ड्रॉप्स दे देती थी उसको, और अब सॉलिड्स वगैरह अगर देती हूँ तो उससे पहले दे देती हूँ। बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं ये। फिर उसके बाद आ जाती है जी ये पैनाडॉल। ये पेन किलर भी है। अगर बच्चे को बुखार हो जाता है, उसको जो है वो पेन होती है कहीं पे, रात को बेचैन हो रहा है, सो नहीं रहा है, उसको फ़ीवर हो गया है या फिर उसको जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो गया है, उसमें ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। आप ये दें, फौरी जो है ना बच्चे को सुकून मिलेगा और आराम से सो जाएगा। ये बायो 21 है। ये हिबा को मैंने 4 मंथ से देना शुरू किए थे, तो हिबा ने इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया। दांतों में थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी हुई है बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तंग किया। इससे उसका मोशन ठीक हो गए थे। मोशन उसको लगे थे थोड़े अर्सा, तकरीबन 10 दिन लगे होंगे। तो फिर उसके बाद ये मैंने जब दी उसको तो उसको इससे जो है ना वो काफ़ी आराम मिला। ये जी रिजिक्स है। जैसे ही बच्चा जो हवा में जाता है या बाहर इन्वायरमेंट में जाता है तो उसको जो है वो उसको हवा लगती है तो उसको फ्लू शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो फिर ये ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हिबा को फ्लू शुरू हुआ, जैसे उसको इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ कभी, शुक्र है अल्लाह का। चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बच्चों को ठंड लग जाती है या बहुत बुरी खांसी हो जाती है, तो ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही उसको फ्लू होता था मैं उसको ये फ़ौरी तौर पर दे देती थी। उसका नाक बहना शुरू होता है तो मैं इसको फ़ौरी तौर पे ये दे देती हूँ, तो उसी वक्त उसका जो है ना वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। ये कफ रब है। ये जो है वो खांसी अगर उसको हो जाए, हिबा को हो जाए कभी खांसी, तो जैसे ही उसको खांसी होती है तो मैं उसको फ़ौरी ये जो है ना वो 3-4 ड्रॉप्स दे देती हूँ। अगर दोबारा फिर उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, दिन में 2 मरतबा दे देती हूँ, तो इससे भी उसको फ़ौरी रिलीफ मिलता है। तो मुझे नहीं अभी तक ये इन मसलाइल के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फ़ीवर, ये जब उसको इंजेक्शन लगते हैं हिबा को, तो तब मैं उसको ये 2-2 घंटे के उससे देती हूँ, वक्फे से देती हूँ, तो इससे जो है ना उसको बुखार हुआ ही नहीं है। या जो जब जिस दिन उसको इंजेक्शन लगना होता था, जब लेके जा रही होती थी, तो उससे पहले मैं उसको ये दे के फिर लेके जाती थी। इससे यह है कि उसको बुखार नहीं हुआ। ये फेब्रोल है। अगर आप वो नहीं यूज़ करते हैं तो ये सिरप है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बुखार के लिए। ये है जी गुट्टी। ये जब हिबा को कब्ज़ हो जाती है ना तो उस वक्त मैं उसको ना थोड़ी सी दूध में डाल के दे देती हूँ, उसकी जो है ना कब्ज़ उसकी इससे ख़त्म हो जाती है। अगर इससे ना हो ना तो मैं उसको सेब, अब क्योंकि सॉलिड्स खाती है तो फिर मैं उसको एप्पल जो है ना एप्पल की प्यूरी देती हूँ, तो उससे उसको तकरीबन आधा घंटा या घंटे के बाद उसको जो है ना वो उसकी कब्ज़ टूट जाती है और उसको जो है ना वो आराम आ जाता है। ये ग्रेविनेट है। ये जब वॉमिटिंग हो जाए ना बच्चे को, किसी भी वजह से वॉमिटिंग लग जाती है, उसको जो है वो दूध या ठंड की वजह से लग जाती है, तो उसमें ये
बड़ा अच्छा काम करती है ग्रेविनेट। ये अर्किशीरिया, ये जब मैं हिबा को नहलाती हूँ तो उस वक्त मैं इसको ये दे देती हूँ। ये भी बच्चों को जो है ना उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये ग्राइप वाटर है, ये मैंने परचेज़ की थी। मतलब ये जब जिन दिनों मैंने ये ली उन्हीं दिनों बाय चांस मेरे सामने न्यूज़ आ गई कि ये जो है ना वो जाली जो है फेक बना के लोग सेल कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये देखें थोड़ी सी बस शुरू में दी है, फिर उसके बाद ये मैंने नहीं दी। ये ऐसे कैसे पड़ी हुई है, ये इसलिए बता रही हूँ जो मदर्स ये दे रही हैं तो वो एक बार न्यूज़ देख लें, अगर दिल मानता है तो दे दें, अदरवाइज़ ना दें। चले जी, ये वो मेडिसन है सारी जो आपके पास जो भी न्यूली मदर है उनके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि उनको फ़जूल में डॉक्टर्स के पास चक्कर ना लगाने पड़े, अपने पैसे बच जाएँ, उनके टाइम बच जाए, और इसको एज अ फर्स्ट एड वो यूज़ करें मेडिसन को। अगर इन केस इन मेडिसन से आराम नहीं आता तो फिर डॉक्टर के पास जाएं, वरना जो है ना वो ये मेडिसन काफ़ी हैं। हिबा पैदा हुई थी तो मैंने ये ली थी, और अब शुक्र है अल्लाह का, हिबा 7 मंथ्स की हो चुकी है और मुझे एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मतलब इसके लिए मैंने सिर्फ ये जब वो 15 दिन हुए थे उसको पैदा हुए तो मैं जाके एक बार मेडिकल स्टोर से ये सारी मेडिसिन ले आई थी, और ये अभी तक वो ही चल रही है। सिर्फ डाइगैस में सिर्फ मुझे बार बार लेनी पड़ी है, क्योंकि ये दिन में तकरीबन 4 से 5 मरतबा देनी पड़ती थी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी मदर्स की जो है ना वो हेल्प हो सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।